नमस्कार। और आपसे उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्योंकि वहां पर आपको समझ आता है कि किस तरीके से फ्रेमवर्क को अपने वेब पेज में जोड़ना है। अगर इतनी सी बात समझ गए हैं तो पूरा चैप्टर ये आपके लिए कहानी है। तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आगे के लेक्चर आप कनेक्ट कर पाएं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए शुरुआत में ही बोल दे रहा हूँ कि पिछला लेक्चर अगर ना देखा हो तो उसको देखकर ही ये देखिए, ताकि कोई मतलब निकले आपके लिए। चलिए, यहाँ पर हमारे सामने कंटेनर की बात की जा रही है। अब जैसा कि नाम ही है कंटेनर, तो इसका काम भी है कंटेनर। कैसे? आप कोई कंटेनर में कई सारे सामान रखते हैं और वो कंटेनर के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। वही चीज यहाँ पर भी है। मान लीजिए आपके पास कोई हेडर टैग है, कोई आर्टिकल टैग है, कोई फुटर टैग है, और इसको आप किसी टैग के अंदर रख देते हैं, तो ये इसी टैग के हिसाब से काम करेगा। क्या चीज? जो बाहर वाला टैग है ये आपका एज अ पेरेंट टैग ट्रीट होता है, और अंदर वाले सारे टैग एज अ चाइल्ड टैग ट्रीट होते हैं। सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि अगर आप यहाँ पर बाहर वाले टैग में कोई बदलाव करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो उसका असर अंदर वाले सारे टैग पे पड़ता है। ये चीज समझ में आ रही है? बाकी कंटेनर किस तरीके से काम करता है इसको यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है। एक ही लाइन में आप सारी चीज समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो W3 कंटेनर क्लास होता है, ये आपका बाय डिफॉल्ट, मतलब पहले से जो सेव है इसमें कोडिंग, 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से पैडिंग करता है। पैडिंग क्या होती है पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। जिनको ना पता हो वो अभी रन कराऊंगा तो दिखा दूंगा। ऊपर से यहाँ पर कहा गया है कोई जगह नहीं रहेगी, और नीचे से भी कोई पैडिंग नहीं रहेगी। ये चीज कही जा रही है। तो किधर से रहेगा? 16 पिक्सल सिर्फ लेफ्ट और राइट से रहेगा, बाकी कोई ऊपर और नीचे से पैडिंग नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो आपका कंटेनर टैग है वो परफेक्टली यूज किया जा सकता है डिव के लिए, आर्टिकल, सेक्शन, हेडर, फुटर, फॉर्म और कई और टैग्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने से आपको एक, मतलब बराबर से छूट मिल जाती है, बराबर से दिखने वाला सिमेट्रिक चेंज मिल जाता है। किस चीज में? मार्जिन्स में, पैडिंग में, अलाइनमेंट, फॉन्ट, कलर। मतलब एक बार आप लगा देंगे तो ये सारी चीज आपको सेम मिल जाएगी। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक डिव टैग के अंदर पैराग्राफ टैग यूज हुआ है, और इसके अंदर हमने क्लास लिया है W3 कंटेनर। ठीक है। और यहाँ पर W3 रेड लिया गया है। इससे क्या होता है? कलर ऐड होता है। किस तरीके से, ये पहले हमने बता दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन ये आपका क्लास जो मेन यहाँ पर है वो कंटेनर क्लास यहाँ पर यूज हुआ है। इसको एक बार हम इस्तेमाल करके सबसे पहले देखते हैं। तो सिंपली कॉपी पेस्ट किया, आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मैं सिंपली इसको पेस्ट करता हूं, सेव करता हूं और इसको रन कराता हूं। तो ये आपका दिख रहा है कंटेनर। लेकिन चलिए मैं एक काम करता हूं। यहाँ पर देखिए आपको फर्क कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इस कंटेनर को अब एक बार हटाता हूँ। ठीक है। इस कंटेनर को मैंने हटाया, सेव किया, और वेब पेज में अपने गए और रिफ्रेश किया। क्या कोई अंतर दिखा? हाँ सर, अंतर तो दिखा। सर, यहाँ से जो पैडिंग थी, जो जगह छोटी थी, वो जगह हट गई। ठीक है। थोड़ा सा जनरेटर ऑन हो गया है, नॉइस की प्रॉब्लम होगी, लेकिन एडजस्ट करिएगा, क्योंकि जो संसाधन है उसी से काम चलाना है हम लोग को। चलिए, तो यहाँ पर जगह छूट गई। सर, एक बार लगाकर फिर से दिखा दीजिए ताकि एकदम से समझ जाए। चलो, हम कंट्रोल Z करते हैं, सेव करते हैं, और फिर से हमारा जो कंटेनर टैग है वो लग चुका है। रिफ्रेश करूंगा तो उसका असर देखिएगा। ये है उसका असर। देख रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा होगा कंटेनर टैग से किस तरीके की पैडिंग होती है, वो भी आप देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और इसको समझाया गया है आगे कि भाई साहब, कंटेनर टैग का इस्तेमाल आप हेडर्स में भी कर सकते हैं, फुटर्स में भी कर सकते हैं। तो हमने सिंपली इसको उठाया और गए वेब पेज में, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने इस चीज को, सेव किया और रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए ये हेडर आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टॉप और बॉटम मार्जिन नहीं है, इसलिए कोई भी जगह यहाँ पर स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देखिए, यहाँ पर हो सकता है कलर से कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं एक कलर वाला टैग ही हटा देता हूँ। कलर कलर देने का ही सिंपली काम कर रहा है, बाकी प्रॉपर्टीज में इसका कोई हाथ नहीं। देखो, कुछ भी कलर के अलावा कुछ भी आपको बदलता हुआ नहीं दिखा। ये सब देख रहे हैं, जगह छूटी हुई है। लेकिन अगर वहीं पे मैं इस क्लास को हटा दूं एकदम से, कोई भी क्लास कंटेनर ना यूज करूं, तो हेडर जो है खिसक के इधर आ जाएगा। देखो, आ गया कि नहीं? कंटेनर का काम अब लगभग लगभग समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आगे भी आप देख सकते हैं, आर्टिकल में इस्तेमाल करके दिखाया है कि आर्टिकल टैग लिया
उसके अंदर H2 और P लिया और वहां पर हमने क्लास कौन सी यूज की है, कंटेनर क्लास यूज की है। चलिए आइए देखते हैं इस चीज को। सेक्शन भी कॉपी कर ही लेते हैं और इसको ले गए आपके वेब पेज में और पेस्ट कर दिया। एक सेकंड, पहले इसको वापस लेते आता हूं। हाँ, अब पेस्ट कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। वेब पेज में गया, रिफ्रेश किया और देखिए ये हमारा बन के आ गया। कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, सिंपल सी चीज है। सारी प्रॉपर्टी का कोड लिखा हुआ है, आपको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना, बस याद रखना है किस चीज से क्या काम होता है, बस उतना ही काम आपको करना है। समझ में आई कि नहीं ये चीज? चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो आगे हमारे पास आ जाता है पैनल का ऑप्शन। सर ये पैनल से क्या होता है? एकदम छोटा सा बदलाव है, बस एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं पैनल से क्या काम हो रहा है यहाँ पर हमारा। एक सेकेंड, चलिए। तो यहाँ पर पैनल में लिखा हुआ है कि सर अगर आप पैनल यूज करते हैं तो ये ऐड कर देता है 16 पिक्सल टॉप से और बॉटम से मार्जिन, मतलब टॉप और बॉटम से मार्जिन ऐड कर देगा कितना, 16 पिक्सल। और 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से पैडिंग ऐड कर देगा। सर ये पैडिंग वाली लाइन तो कंटेनर में भी थी, लेकिन ये जो टॉप और बॉटम से मार्जिन ऐड हो रही है 16 पिक्सल की, ये यहाँ पर नया ऐड हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कंटेनर में क्या था, टॉप और मार्जिन, टॉप और बॉटम से कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप पैनल यूज करते हैं तो टॉप और बॉटम से 16 पिक्सल का आपको क्या मिल रहा है, मार्जिन मिल रहा है। सर इससे क्या बदलाव होगा? एकदम बेहतरीन बदलाव होगा। आइए दिखाता हूं आपको। देखिए हमने इसको यहाँ पर पैनल कॉपी किया और ले गए आपके कोड में कहीं एक जगह पेस्ट कर दिया। ठीक है, किस जगह पर पेस्ट कर रहे हैं, पेरिस वाले में पेस्ट कर रहे हैं। ठीक, सेव किया, वेब पेज में गए और यहाँ पर देखिए हमारा जो बदलाव है वो टॉप और बॉटम में दिखेगा। क्यों सर, लेफ्ट राइट में क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने पहले कंटेनर यूज किया था, कंटेनर में भी 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से पैडिंग थी, और आपके जो पैनल है उसमें भी 16 पिक्सल लेफ्ट और राइट से पैडिंग है। बदलाव कहाँ है, टॉप और बॉटम पे है, तो यहाँ और यहाँ बदलाव दिखेगा। सर चलिए रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया और देखिए 16 पिक्सल टॉप से छूट गया और 16 पिक्सल बॉटम से छूट गया। सभी जगह पर बदलाव करके देखें। चलो, तो हमने इस चीज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल H किया, V, जितने भी जगह कंटेनर है उस सब की जगह पर हमने क्या कर दिया, पैनल कर दिया। रिप्लेस ऑल कर दिया, सेव किया, वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया और देखिए हर जो कंटेनर यूज हुए थे उसकी जगह पर पैनल यूज हो गया, और जहां जहां पैनल यूज होगा वहां वहां आपको टॉप और बॉटम पे भी आपको मार्जिन दिखने लगेगा। मार्जिन है, पैडिंग नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को एक ही बार में। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होंगे समझा ले गया होगा। बाकी कोडिंग आपको कोड में PDF में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो पैनल का यूज नोट्स को डिस्प्ले करने के लिए भी कर सकते हैं, बताया गया है। इसके बाद देखिए बॉर्डर की बात कर लेते हैं। बॉर्डर क्या होता है पहले हमने पढ़ा था, और उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज की थी, विड्थ चेंज की थी, कलर चेंज किया था, किनारे से राउंडेड कर दिया था, ये सारी चीज की थी। वही सारी चीज यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो W3 बॉर्डर यूज करते हैं जिससे आपका बॉर्डर यूज हो जाता है। इसके अलावा टॉप का बॉर्डर चाहिए हो, जैसे वहां पर हमने HTML में, सॉरी CSS में किया था, तो इससे आप टॉप की तरफ यूज कर सकते हैं, राइट की तरफ यूज कर सकते हैं, बॉटम की तरफ यूज कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ आप बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर 0 लिखते हैं तो रिमूव ऑल बॉर्डर, सारे बॉर्डर रिमूव हो जाते हैं। चलो एक करके देख लेते हैं, नहीं तो होगा कि कर ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं। तो एक हमने यहाँ पर लगा दिया, पैनल हटा के बॉर्डर लगा दिया। किसमें, पेरिस वाले में ही चेंज हुआ है ये। और यहां पर देखेंगे तो पेरिस वाला ही, एक सेकेंड, इसको हटाया कलर, सेव किया और यहां पर आए, रिफ्रेश किया। अब देखिए आपको एक बॉर्डर हल्का सा यहां पर दिख रहा होगा, हल्का सा एकदम से बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, या आप चाहें तो हावर ले, मतलब जब माउस ले जाएं तब आपका बदलाव आएगा। ये सारी चीज हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको कोड प्रैक्टिस करना है कि किस चीज को लिखने से क्या होगा। बाकी बॉर्डर कैसे लगाया जाता है CSS के यूज से हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बस यहाँ पर पहले से कोड लिखा हुआ है। आपका आसान हो गया काम, और ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर देखिए बॉर्डर किस तरीके से यूज करना है, ये कोड भी लिखा हुआ है, किस तरीके से उसका बदलाव होगा ये पहले हमने देखा है। एक दो कोड मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए सिंपल सा बॉर्डर लगाया गया है,
तो मैं जा रहा हूँ, इसको सब थोड़ा सा हटाऊंगा मैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा वेब पेज हमारा हल्का हो जाए, चीज़ें आपको दिखने लगे। तो यहाँ पर डिव सेक्शन में बॉर्डर मैंने सेव कर दिया है, रिफ्रेश कर दिया, और यहाँ पर देखिए एक बॉर्डर आपको हल्का सा दिख रहा होगा, जैसा कि पहले मैंने करके दिखाया था। इसके अलावा देखिए क्या चीज़ है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे देखिए यहाँ पर W3 पैनल यूज किया गया है, और बॉर्डर आपका लेफ्ट साइड में लगा दिया गया है, सिर्फ लेफ्ट साइड में आपका बॉर्डर आएगा। इसके अलावा बॉर्डर आपका टॉप पे और बॉटम पे आएगा, चाहे तो टॉप और बॉटम दोनों पे बॉर्डर आप लगा सकते हैं। बाकी कलर चेंज करना होगा बॉर्डर का, तो आप W3 बॉर्डर के साथ कलर लिखेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। एक कोई कलर लेकर हम रन करा देते हैं, ताकि सिंपल सी चीज है, आप समझ पाए। और इसमें देखिए बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, बस आपको करना क्या है, क्या लिखने से क्या काम हो जाएगा। बाकी कोड नहीं आपको लिखना है, क्योंकि कोड पहले से लिखा हुआ है, इसको मैं करीब 20 बार बता चुका हूँ ऐसे इसी लेक्चर में। देख रहे हैं, अब ये बॉर्डर इसमें आपका लेफ्ट साइड आया है, यहाँ पर हल्का सा दिख भी रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्रीन जो है ढक ले रही है, रिकॉर्डिंग में वो चीज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन आप करेंगे अपने जब HTML की फाइल बनाएंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी। चलिए, इसके बाद देखिए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो राउंडेड बॉर्डर आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे W3 राउंड स्मॉल, या W3 राउंड लिखेंगे, या W3 राउंड लार्ज। इस तरीके से आप अपना बॉर्डर सेट कर सकते हैं। उसका क्या असर दिखेगा यहाँ पर दिखाया गया है। सिंपली कोड आपको लिखकर रन ही कराना है, इसलिए मैं रन कराकर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको सिंपली बस कॉपी पेस्ट ही करना है, करके एक बार देख लीजिएगा, रन हो जाएगा। मैं मतलब बार बार कह रहा हूँ, इसमें बस इतना सा करना है, एक बार आप अपना लैपटॉप नोट्स साथ लेकर बैठिए और 1-1.5 घंटे में पूरा आप खत्म कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। बॉर्डर को थिक करना है, तो किस तरीके से आप करेंगे बॉर्डर को थिक, तो यहाँ पर देखिए आपको मिला हुआ है W3 पैनल के साथ W3 लेफ्ट बार आपने यूज किया है, और आपका बॉर्डर थिक हो गया है। इसी तरीके से आप हावरेबल बॉर्डर भी बना सकते हैं, कि जब आप उस बॉर्डर पे जाएं, उस जगह पर जाएं, तो आपका बॉर्डर दिखे, और माउस जब हटाएं तो वो बॉर्डर आपका हट जाए। इस तरीके से आप उसको करा सकते हैं। बाकी आगे आपको CSS फॉन्ट यूज करना है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन मैं मतलब बार बार कह रहा हूँ, आपको हो सकता है इरिटेटिंग भी लग रहा हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आदत है कि मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ क्या चीज़ है। आपको सिंपली, बहुत से लोग को देख के लग रहा होगा कि सर मुझे नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कोई भी डाउट हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार 1 घंटे बैठ के करके देख लीजिए, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।